सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को लागू करना राज्य सरकार भूल गई। तो क्या राज्य सरकार पर अवमानना का मामला चल सकता है? उत्तराखंड के 40,000 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिसमें उपनल और पीआरडी के जवान भी शामिल हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। 24 सितंबर को एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है और 2-4 मामले नहीं, इस मामले से 40,000 कर्मचारी सीधा सीधा प्रभावित हो सकते हैं। पूरी खबर देखिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। शनिवार का दिन था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में सरकारी दौरे पर थे। राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के सिलसिले में गए हुए थे। सतपाल महाराज हरिद्वार में अपने आश्रम के काम से गए हुए थे। तो अचानक से एक फरमान इन सारे लोगों को सुनाया जाता है। फरमान यह था कि एक कैबिनेट बैठक का तत्काल आयोजन किया जाना है। बैठक में 3 मंत्री सचिवालय से जुड़े, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल और रेखा आर्य। सुबोध उनियाल भी देहरादून से ही इस बैठक में जुड़े। सौरभ बहुगुणा सितारगंज में अपने विधानसभा क्षेत्र में थे। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज ऑनलाइन माध्यम से बैठक में जुड़ते हैं। इससे यह तो अंदाजा लग ही जाता है कि कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक रही होगी। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ था, इसलिए बैठक बहुत गंभीरता के साथ होनी थी। बैठक में फैसला हुआ कि कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं यह सब कमेटी क्यों बनाई गई, यह बैठक आपातकाल की तरह क्यों कराई गई। क्योंकि पहले से शेड्यूल अगर यह बैठक होती तो ये सारे लोग अपने अपने कार्यक्रम देहरादून में रखते, मुख्यमंत्री तो खास तौर पर। अब एक मामला चल रहा था दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का। वन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। मामला करीबन 20-22 साल पुराना है। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और राज्य सरकार ने कुछ लोगों को परमानेंट कर दिया। इसके बाद कुछ लोग फिर से नैनीताल हाई कोर्ट में गए और उन लोगों को भी परमानेंट स्थायी करने का आदेश कोर्ट ने दिया। राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की बात नहीं मानी और कर्मचारियों के हक में, कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने एक सिस्टम बनाया और कुछ कर्मचारी जो परिधि में आ रहे थे उनको नियमित कर दिया वन विभाग में। इसके बाद जो लोग छूट गए थे वो लोग भी अपनी याचिका को लेकर कोर्ट में गए और कोर्ट ने कुछ याचिकाओं का निस्तारण किया और कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि कोर्ट ने कहा था कर्मचारियों के नियमितीकरण करने को लेकर, और राज्य सरकार ने सारे कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है। किसी को नियमित किया, किसी को दैनिक वेतन भोगी का वेतन मिल रहा है। कुछ कर्मचारी जो नियमित हो गए उनके बराबर वेतन की मांग बाकी कर्मचारी करने लगे। किसी को वेतन तो मिलने लगा, बेसिक पे तो उन्हीं कर्मचारियों के बराबर मिलने लगी जो स्थायी हो चुके हैं, लेकिन उनका डीए नहीं बढ़ता गया, उनको डीए नहीं मिलता गया। और यही जो है समस्या है कि एक पद पर कई प्रकार के वेतन दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार को दैनिक वेतन भोगियों के जरिए, उपनल कर्मचारियों के जरिए, पीआरडी के जरिए अपनी सरकार चलानी पड़ रही है। और ये वेतन विसंगति के मामले लगातार हाई कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते रहे हैं। अब कर्मचारियों की एक याचिका पर निस्तारण किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसे खारिज किया, लेकिन एक याचिका पर अवमानना की बात सामने आ गई और राज्य सरकार को इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। 24 सितंबर को यह सुनवाई संभवतः सुप्रीम कोर्ट में होनी है। यह कुछ कर्मचारियों का मामला नहीं है। यूपीसीएल जो बिजली विभाग है उसके भी 4-5 कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है और उस आधार पर
कई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर कोर्ट भविष्य में भी जा सकते हैं। वन विभाग के मामले को लेकर भी कोर्ट का रुख किया जा सकता है। अब आपको बताऊं, मैं 40,000 कर्मचारी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राज्य सरकार में जो लोग काम करते हैं स्थायी रूप से, उसके अलावा 22,000 कर्मचारी हैं उपनल के, पीआरडी के 9,400 जवान हैं, होमगार्ड के 6,000 जवान और एसएचजीज में 2,000 जवान, 2,000 लोग काम करते हैं। इसके अलावा संविदा स्पेशल कैटेगरी में लगभग 2,800 लोगों को रखा हुआ है। इनको आप मानिए कि ये स्थायी कर्मचारी राज्य सरकार के नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के कामों को, महत्वपूर्ण कामों को इन कर्मचारियों के जरिए ही संपन्न किया जाता है। उपनल तो इतना बड़ा संगठन बन गया है कि जब वो आंदोलन करने के लिए सड़क पर निकलते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि सरकारी काम ठप हो जाता है। जो भी क्लरिकल ग्रेड के काम होते हैं वो सारे काम उपनल कर्मचारियों के द्वारा ही कराए जाते हैं। इसलिए जो लिखत पढ़त वाले काम होते हैं, फाइल चलने चलाने वाले काम होते हैं, वो सारे ठप पड़ जाते हैं। अब राज्य सरकार के सामने समस्या यह है कि जो वन विभाग का मामला है, स्थायी करने को लेकर जो मामला है, अगर राज्य सरकार कोर्ट के आदेश पर उन तमाम कर्मचारियों को स्थायी कर देती है, वेतन बराबर कर देती है, तो उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वो 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार कहां से वसूलेगी, ये एक राज्य सरकार के सामने बड़ी समस्या है। और अगर ये 40,000 कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है तो इन पर होने वाला खर्चा कैसे वहन होगा। वैसे राज्य सरकार ने ताजा एक फैसला भी लिया है, कोर्ट का भी उसमें आदेश था पूर्व में कि 10 साल तक किसी ने दैनिक वेतन भोगी की तरह लगातार सरकार में रहकर काम किया है किसी भी पद पर, तो उसे स्थायी किया जा सकता है, उसे स्थायी किया जाना है। और राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन अब बात सीधा 40,000 कर्मचारियों पर आकर अटक गई है। राज्य सरकार का कोई भी फैसला नजीर बनेगा भविष्य के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जो तर्क देगी वो बहुत स्पष्ट है। राज्य के जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उनसे हमने कुछ देर पहले बात की। सुबोध उनियाल ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि जितनी वैकेंसीज के अगेंस्ट पद हैं उन्हें स्थायी कर दिया गया था कोर्ट के आदेश के बाद। उसके बाद कुछ कर्मचारी फिर से पहुंच गए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें बेसिक पे के साथ साथ डीए भी दिया जाए, और उसके बाद एप्लीकेशन मंगाई गई थी और 1,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी और 88 लोग ऐसे पाए गए थे जो उस परिधि में आ रहे थे और उन्हें वो सारे लाभ मिलने शुरू हो गए हैं जो कोर्ट ने आदेशित किया था। इसके बावजूद कई लोग उसके बाद फिर से कोर्ट की शरण में गए हैं और कोर्ट ने कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। डबल बेंच की जो याचिका है, डबल बेंच जो है उसने याचिकाओं को खारिज कर दिया है और राज्य सरकार का तर्क है कि अब जो याचिका जाएगी वो डबल बेंच से बड़ी बेंच में जाएगी, यानी 2 जजों से ज्यादा जज जिस बेंच में होंगे वहां पर ही वो याचिका सुनी जा सकती है। लेकिन अब मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है और राज्य सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अवमानना की बात भी आ गई है। कोर्ट को नाराज भी नहीं करना है और कर्मचारियों को भी नाराज नहीं करना है, इसलिए इस पर एक लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। राज्य सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई, जो कैबिनेट की धामी कैबिनेट की जो बैठक हुई शनिवार को देर शाम को, उसमें स्पष्ट किया गया कि कैबिनेट की एक उप समिति बनाई जाएगी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ही उस कमेटी के प्रमुख होंगे। इसके अलावा एक लीगल ओपिनियन, जो विधिक राय है, एक्सपर्ट की जो राय है, वो जरूर ली जाएगी ताकि कोर्ट में अपनी बात को गंभीरता के साथ रखा जा सके, राज्य सरकार की कोई किरकिरी ना हो और किसी का अहित ना हो। अब देखना यह है कि राज्य सरकार ने जो ये बातें कही हैं वो कोर्ट में किस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं, और जो बात कोर्ट की तरफ से आ रही है कि राज्य सरकार ने अवमानना की है कोर्ट के आदेश की, उसका कैसे राज्य सरकार बचाव करेगी। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि यह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा ये 40,000 कर्मचारियों के लिए एक नजीर होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।